सोचो आप एक स्पेसक्राफ्ट में बैठे हो, आप चारों तरफ देख रहे हो और आपके सामने अनंत अंतरिक्ष फैला हुआ है, सितारे, ग्रह और न जाने क्या क्या। ये सब कुछ आपके सामने है और आप इस अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हो। आपने मार्स के लिए कंट्रोल सेट कर दिए, आप अपने मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो। आपके सामने एक नई दुनिया है, एक नया ग्रह जिसे आप एक्सप्लोर करने वाले हो। फिर एक पल में आप पहुंच गए। ये एक अद्भुत अनुभव है, जैसे कि आपने समय और दूरी को मात दे दी हो। आप मार्स की सतह को देख रहे हो और ये सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। ये है फास्टर दैन लाइट ट्रैवल का सपना, एक ऐसा सपना जो हमें ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ले जा सकता है, और वो भी पलक झपकते ही। इससे हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड खुल जाएगा। हम उन जगहों पर जा सकेंगे जिनके बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है या फिल्मों में देखा है। हम दूर के ग्रहों और गैलेक्सीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। हम उन रहस्यों को जान पाएंगे जो अब तक हमारे लिए अनसुलझे हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन भी है? क्या हम वास्तव में इतनी तेज गति से यात्रा कर सकते हैं? ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। इसकी चुनौतियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्पीड का कॉन्सेप्ट समझना होगा। स्पीड क्या है और ये कैसे काम करती है? स्पीड बस इतना है कि कोई चीज किसी दूरी पर कितनी तेजी से चलती है, चाहे वो एक कार हो, एक जेट हो या एक बुलेट ट्रेन। हम रोज स्पीड एक्सपीरियंस करते हैं। हम चलते हैं, दौड़ते हैं और गाड़ी चलाते हैं और हवाई जहाज में उड़ते हैं। ये सब स्पीड के अलग अलग रूप हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। लेकिन ये स्पीड्स लाइट की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। लाइट की स्पीड, जो लगभग 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है, हमारे लिए एक चुनौती है। क्या हम इस चुनौती को पार कर पाएंगे? हम स्पीड को माइल्स पर आवर या किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे हम गाड़ी चला रहे हों, दौड़ रहे हों या बस चल रहे हों, स्पीड हमेशा हमारे साथ होती है। चीता, धरती का सबसे तेज जानवर, 70 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है। ये स्पीड उसे शिकार पकड़ने में मदद करती है और उसे जंगल का सबसे कुशल शिकारी बनाती है। चीते की यह अद्भुत क्षमता उसे अन्य जानवरों से अलग बनाती है। फॉर्मूला 1 रेस कार्स 200 माइल्स पर आवर से ज्यादा स्पीड से ट्रैक पर दौड़ती है। इन कारों की डिजाइन और तकनीक उन्हें इतनी तेजी से दौड़ने में सक्षम बनाती है। रेसिंग ड्राइवरों के लिए यह स्पीड और नियंत्रण का खेल है, जहां हर सेकंड मायने रखता है। और जेट हवाई जहाज सैकड़ों माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं। ये हवाई जहाज हमें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत कम समय में पहुंचा सकते हैं। उनकी स्पीड और ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता उन्हें यात्रा का सबसे तेज माध्यम बनाती है। ये स्पीड्स कमाल की है। हम इनकी मदद से दूरियों को कम कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। चाहे वह सड़क पर हो, पानी में हो या हवा में, स्पीड ने हमारे जीवन को तेज और अधिक कुशल बना दिया है। लेकिन ये कॉस्मिक स्पीड लिमिट यानी लाइट की स्पीड के सामने बहुत छोटी है। ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड सबसे तेज है और यह हमारे लिए एक रहस्य और प्रेरणा का स्रोत है। लाइट एक सेकंड में 1,86,282 माइल्स की स्पीड से ट्रैवल करती है। यह स्पीड इतनी तेज है कि यह हमारी कल्पना से परे है। ये एक घंटे में 670,16,16,629 माइल्स होती है। यह स्पीड हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अद्भुतता का एहसास कराती है। लाइट की स्पीड हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमय है। इतनी तेज स्पीड पर भी स्पेस ट्रैवल में बहुत टाइम लगता है। ग्रहों और तारों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। जैसे मार्स, हमारा सबसे नजदीकी ग्रह, औसतन करीब 140 मिलियन माइल्स दूर है। अपने सबसे नजदीकी पॉइंट पर भी अभी की टेक्नोलॉजी से मार्स तक जाने में कई महीने लगते हैं। वोयाजर 1 धरती से सबसे दूर बनाई गई चीज लगभग 38,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती है। इसे 1977 में लॉन्च किया गया था और इसे हमारे सोलर सिस्टम के किनारे तक पहुंचने में कई दशक लग गए। हमारी धरती लगातार घूम रही है। ये अपनी धुरी पर लगभग 1,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूमती है। ये सूरज के चारों ओर 67,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से भी चक्कर लगाती है। और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में 514,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूम रहा है। ये स्पीड्स सोच से परे हैं, लेकिन इन स्पीड्स पर भी हमें सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। लाइट सिर्फ वो नहीं है जो हम देखते हैं, ये प्रकृति की एक बुनियादी शक्ति है। ये फोटोन नाम के छोटे छोटे कणों से बनी है। ये फोटोन लाइट की स्पीड से चलते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में एक समान है। लाइट से तेज कुछ नहीं चल सकता। लाइट की स्पीड सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये स्पेस टाइम के ताने बाने में बुनी हुई है। यह तय करती है कि ऊर्जा और जानकारी पूरे ब्रह्मांड में कैसे चलती है। आइंस्टीन का रिलेटिविटी का सिद्धांत हमें बताता है कि समय और स्पेस निरपेक्ष नहीं है, वे देखने वाले की स्पीड के सापेक्ष हैं।
जैसे जैसे कोई वस्तु लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती है, अजीब चीजें होने लगती हैं। स्थिर देखने वाले के मुकाबले चलती हुई वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकें तो हमारे लिए समय रुक जाएगा। हम अनंत द्रव्यमान का भी अनुभव करेंगे और गति की दिशा में हमारी लंबाई शून्य हो जाएगी। ये लाइट की स्पीड के करीब पहुंचने के कुछ अजीब परिणाम हैं। तो क्या हम कभी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं? फिजिक्स की हमारी वर्तमान समझ के अनुसार इसका जवाब है नहीं। समस्या यह है कि जैसे जैसे कोई वस्तु लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती है, उसका द्रव्यमान असीम रूप से बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान वाली वस्तु को लाइट की स्पीड तक पहुंचाने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर हम किसी तरह ऊर्जा की बाधा को पार कर भी लें तो भी दूसरी चुनौतियां हैं। इतनी तेज स्पीड पर तेज रेडिएशन और छोटे छोटे कणों का भी असर बहुत ज्यादा होगा। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना एक कॉस्मिक माइनफील्ड को पार करने जैसा होगा, जिसमें हर कदम पर खतरा है। धूल के एक छोटे से कण में भी उस स्पीड पर बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी जो विनाशकारी हो सकती है। ऐसे कण से टकराव किसी स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जिससे गंभीर नुकसान हो सकता है। लगभग लाइट की स्पीड पर रेडिएशन भी बहुत ज्यादा होगा, जो बेहद खतरनाक है। स्पेसक्राफ्ट और उसमें बैठे लोगों पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बमबारी होगी, जो जानलेवा हो सकती है। मानवता ने सदियों से सितारों तक पहुंचने का सपना देखा है। यह सपना केवल विज्ञान कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक गंभीर चुनौती भी है। चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक फास्टर दैन लाइट ट्रैवल की सैद्धांतिक संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल हमारे भौतिकी के ज्ञान को चुनौती देता है, बल्कि हमारी कल्पना की सीमाओं को भी परखता है। ऐसा ही एक आइडिया वर्म होल का कॉन्सेप्ट है। वर्म होल, जिसे आइंस्टीन रोसेन ब्रिज भी कहा जाता है, एक सैद्धांतिक संरचना है जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकती है। वर्म होल काल्पनिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ती हैं। यह सुरंगें हमें ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तुरंत पहुंचा सकती हैं, जिससे यात्रा का समय बहुत कम हो जाता है। वर्म होल से ट्रैवल करने से हम तारों और गैलेक्सीज के बीच की विशाल दूरियों को पार कर सकते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो विज्ञान कथा में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलना बहुत कठिन है। एक और कॉन्सेप्ट अल्कुबियरे वार्प ड्राइव है, जो स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर एक बुलबुला बनाने के लिए स्पेस टाइम को ही विकृत करने का प्रस्ताव रखता है। यह कॉन्सेप्ट 1994 में मैक्सिको के भौतिक विज्ञानी मिगुएल अल्कुबियरे द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह बुलबुला स्पेसक्राफ्ट के सामने स्पेस टाइम को सिकोड़ देगा और पीछे इसे फैला देगा, जिससे यह प्रभावी रूप से लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकेगा। यह एक ऐसा विचार है जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है और इसे साकार करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हालांकि वर्म होल और वार्प ड्राइव दोनों ही बहुत काल्पनिक हैं और बड़ी सैद्धांतिक और व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करते हैं। इन विचारों को साकार करने के लिए हमें न केवल नई तकनीकों की आवश्यकता होगी, बल्कि भौतिकी के मौजूदा थ्योरियों को भी पुनः परिभाषित करना होगा। फिर भी ये सपने हमें प्रेरित करते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या संभव है। लाइट की स्पीड हमारे ब्रह्मांड में एक बुनियादी स्थिरांक है। यह हमारे समय और स्पेस के अनुभव को नियंत्रित करती है। हालांकि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना हमेशा के लिए एक दूर का सपना ही रह सकता है, लेकिन ज्ञान की खोज और हमारे ब्रह्मांड की खोज हमें प्रेरित करती रहती है। खोज की यात्रा मंजिल जितनी ही महत्वपूर्ण है, और कौन जानता है कि भविष्य में हमारे लिए कौन सी अविश्वसनीय खोजें इंतजार कर रही हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।